ठीक है, ये अपने सीएम साहब हो गए। सीएम साहब के संबंध में क्या क्या प्रावधान किया गया है उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं। संविधान में क्या क्या उपबंध है? तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो हमने पीछे राज्यपाल के बारे में चर्चा पूरी कर ली थी। ठीक है, इसके संबंध में वर्णन कहां मिलेगा? तो अनुच्छेद 163 में वर्णन मिलेगा, 164 में वर्णन मिलेगा। 163 में क्या बात कही गई है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अगेन कि उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। दूसरा कि 164 में क्या बात कही गई है? मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधानों की चर्चा की गई है। तो मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान का मतलब क्या क्या होता है उसकी हम चर्चा भी करेंगे कि भाई ये अन्य प्रावधान क्या होता है। तो सबसे पहले आता है मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां। मुख्यमंत्री कार्य शक्तियां मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या होती हैं, विधायिका के संबंध में क्या होती हैं और राज्यपाल के संदर्भ में क्या होती हैं, इसकी हमको चर्चा करनी है। ठीक है, तो यहां पे आता है मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद का क्या करेगा? निर्माण करेगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। यह बात अनुच्छेद 164 में लिखी गई है। इसके अलावा विभागों का कार्य विभाजन करेगा, जो अभी यहां पे कोई बोल रहा था, कौन? अनूप बोल रहे थे शायद तक, है ना। विभागों का कार्य विभाजन किया जाएगा, वो 166 में लिखा हुआ है, कहीं पे बोल रहा था कोई। इसके बाद मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन 164 में किया जाता है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है तथा उसकी दिशा का निर्धारण करता है। तो तीन अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं, 164, 166। ठीक है, 164 में दो बातें निकल करके आती हैं, क्या कि मंत्रिपरिषद का निर्माण और दूसरा उसका पुनर्गठन। 66 में क्या बात निकल करके आती है? तो 66 में विभागों का विभाजन निकल करके आता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में कौन सा छूट रहा है आपका बार बार? वो है 165। 165 में क्या बात निकल करके आती है? राज्य के महाधिवक्ता की बातें की गई हैं। किसकी बातें? राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा की गई है। ठीक है, उसकी हम अलग से बाद में चर्चा करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका मंत्रिपरिषद के संबंध में। विधायिका के संबंध में क्या कार्य होते हैं? तो भाई विधायिका में क्या होता है? वो विधानमंडल में सदन का नेता होता है। यदि वह विधान परिषद का सदस्य है तो विधान परिषद का क्या रहेगा? नेता होगा। यदि वह विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा का नेता होगा। ठीक है, इसके अलावा सदन को आहूत करना, उसका सत्रावसान करवाना, इन सब को लेकर के क्या करता है? वो राज्यपाल को अनुशंसा करता है। ये बात कहां लिखी गई है? अनुच्छेद 174 में लिखी गई है। यह बात कहां मिलेगी? अनुच्छेद 174 में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा विधानसभा के विघटन की बात कहां की गई है? 174 में ही की गई है। ठीक है, तो सत्र को बुलाना, सत्र को खत्म करना, विधानसभा को भंग करना, सत्रावसान, सत्राहूत, ये सब बातें कहां मिल जाएंगी हमको? 174 में मिल जाएंगी। और इन सभी बातों की अनुशंसा मुख्यमंत्री करता है राज्यपाल से और राज्यपाल फिर उसको क्या करेगा? लागू कर देगा। ठीक है, इतनी बातें आ जाती हैं। इसके बाद अगला आ जाता है आपका राज्यपाल के संदर्भ में कार्य। ठीक है, राज्यपाल के संदर्भ में क्या कार्य किए जाएंगे भाई? तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी या सामंजस्य का कार्य करता है। भाई मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेगी, मंत्रिपरिषद ने क्या निर्णय लिया इसके बारे में जाकर के राज्यपाल को कौन बताएगा? क्या मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री चले जाएंगे? ऐसे में तो भीड़ लग जाएगी भाई। कोई एक व्यक्ति जाएगा, वो कौन होगा? जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो सीएम साहब जाके बता देंगे भाई। तो 100 ये किसके अनुसार बताएंगे? वो 167 में दी गई शक्ति के अनुसार बताएंगे। 167 में दूसरी शक्ति क्या मिलेगी? अपने मंत्रिपरिषद के निर्णयों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देना। ठीक है, कड़ी के रूप में काम करना, प्रशासन के बारे में जानकारी देना। ये सब बातें कहां लिखी हुई? 167 में लिखी हुई हैं। मांगे जाने पर जानकारी देना, ये भी बात कहां मिलेगी? 167 में मिलेगी। ठीक है, तो राज्यपाल के संदर्भ में सब कार्य कहां पे दिए हुए हैं? उनके 167 में दिए हुए हैं। अब आपने जैसे क्या पढ़ा, राज्यपालों के बारे में पढ़ा, वैसे ही अब हमको क्या देखना है? मुख्यमंत्रियों के बारे में देखना है। उनके संबंध में कुछ विशेष बातें प्रत्येक मुख्यमंत्री के संबंध में। ठीक है, जैसे जिसमें सबसे पहले क्या जाता है आपका? पंडित रविशंकर शुक्ल आते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के पहले ये सीपी बरार के मुख्यमंत्री होते थे। कहां के? सीपी बरार के। भाई आज की क्लास जब हमने चालू करी थी ना, थोड़ी देर में क्या होने लग जाएगा समस्या आपकी कि भाई ये सब पढ़ा कब था? भाई सीपी बरार पढ़ रहे थे अभी हम 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले हम सीपी बरार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था सीपी बरार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? रविशंकर का विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था? रविशंकर शुक्ल थे। तो वही रविशंकर शुक्ल यहाँ के अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे मध्य प्रदेश के।
ठीक है। तो प्रांतीय चुनाव में क्या होती, कांग्रेस की 1936 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई थी। एनबी खरे के नेतृत्व में मंत्रिमंडल गठन किया गया था, जिसमें इनको क्या बनाया गया था, शिक्षा मंत्री बनाया गया था। भाई कांग्रेस की पहली सरकार कब बनी, 36 में। तो कांग्रेस की जब पहली सरकार 36 में बनाई गई थी, तब ये क्या बने थे, उसमें शिक्षा मंत्री बने थे। बस इतनी बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। 1946 को ये दूसरी बार सेंट्रल प्रोविंस बरार के मुख्यमंत्री बनेंगे। 1946 में ये सीपी बरार के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पहली बार कब बने भाई, तो पहली बार ये 1936 वाली सरकार में जब क्या दिया जाएगा, इस्तीफा दिया जाएगा, किसके द्वारा, एनबी खरे द्वारा। एनबी खरे जब इस्तीफा दे देंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, शुक्ल जी बनेंगे। लेकिन दूसरी बार शुक्ल जी मुख्यमंत्री कब बनेंगे, 46 में, ठीक है। इतनी बातें आपको शुक्ल जी के बारे में याद रखनी है। दूसरा व्यक्ति आता है भगवंत राव मंडलोई, मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री। यह संविधान सभा, संसद और विधानसभा सबके सदस्य रह चुके थे। भाई संविधान सभा के सदस्य थे, फिर संसद के सदस्य बन गए, और उसके बाद साथ यहां पे भी क्या बन जाएंगे, 56-57 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ठीक है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल का क्या हो जाता है, आकस्मिक निधन हो जाता है। तो भगवंत राव मंडलोई को 9 जनवरी 1957 को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 9 जनवरी 1957 को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात क्या होगा, कैलाशनाथ काटजू को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो ये थोड़े से समय के लिए क्या रहेंगे, यहां पे मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये 62 से लेकर के 63 तक मुख्यमंत्री रहेंगे और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। 2 से 3 फैक्ट आपको भगवंत राव मंडलोई के बारे में याद करके रखने की आवश्यकता है। यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं वो क्या आते हैं, कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू देश के गृह मंत्री भी रहे, देश के रक्षा मंत्री भी रहे और देश के विधि मंत्री भी रहे थे। इनने देश में 3 पदों में क्या हुआ, इनने कार्यभार संभाला था, ठीक है। इनकी पुस्तक क्या थी, माई पेरेंट्स। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा इनकी दूसरी पुस्तक क्या थी, रेमिनेंसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स इन एडवोकेसी। रेमिनेंसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स इन एडवोकेसी। मुख्यमंत्री बनने के पहले इस राज्य का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री बनने के पहले यह बंगाल और उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे। यह पहले मुख्यमंत्री थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था। वो अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर के आया था, विष्णुनाथ तामसकर, जो कि उस समय क्या थे, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे। विष्णुनाथ तामसकर क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। इसके बाद आते हैं डीपी मिश्र। डीपी मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र। इनके द्वारा कृष्णायन महाकाव्य लिखा जाएगा और लिविंग एन एरा आत्मकथा लिखी जाएगी। डीपी मिश्र या द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा महाकाव्य लिखा जाए, कृष्णायन महाकाव्य लिखा जाएगा और लिविंग इन एरा लिखा जाएगा, उनकी आत्मकथा थी। साथ ही क्या करेंगे, इनको किस नाम से जाना जाता था, मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य। आज की तारीख का चाणक्य कोई और है, आज की तारीख का चाणक्य कोई और है, पर उस समय की राजनीति का चाणक्य कौन था, डीपी मिश्र कहलाते थे, ठीक है। इसके बाद जो अगला व्यक्ति आता है वो बहुत महत्वपूर्ण, वो है राजा नरेश चंद्र। राजा नरेश चंद्र पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में जब संवित सरकार का प्रयोग बिखरने लग जाएगा, मध्य प्रदेश में जब संवित सरकार का प्रयोग बिखरने लग जाएगा, ठीक है। इसके पहले कौन सी सरकार बनाई गई थी, संवित सरकार क्या होती है, संवित सरकार क्या होती है, जोड़ तगोड़ वाली सरकार। कौन सी सरकार भाई, जोड़ तगोड़ वाली सरकार। समझो कि चुनाव हुए और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिशंकु सरकार बोलेंगे। और त्रिशंकु सरकार की स्थिति में क्या होगा, सिर्फ गठबंधन सरकार बनेगी, और गठबंधन सरकार को क्या कहते हैं, संवित सरकार कहते हैं। और इस प्रकार की संवित सरकार का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था, गोविंद नारायण सिंह को बनाया गया था। पर हम उसके पहले राजा नरेश चंद्र को देख रहे थे। तो राजा नरेश चंद्र क्या बनेंगे, गोविंद नारायण सिंह के पश्चात मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ये थे कौन, सारगढ़ राज परिवार के क्या थे, व्यक्ति थे। सारगढ़ राज परिवार आज की तारीख में कहां है, छत्तीसगढ़ में है। मात्र 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, मात्र
13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हो गए, सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री हो गए, सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री हो गए, व्यक्तिगत रूप से आदिवासी मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, 13 दिन के लिए हो गए। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है वो है गोविंद नारायण सिंह। यह क्या थे? आईएएस अधिकारी थे। ये क्या थे? आईएएस अधिकारी थे। यह पहली गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश की पहली संविध सरकार। संविध शब्द जिनको कठिन लग रहा हो वो गठबंधन लिख लो, जिनको संविध शब्द कठिन लग रहा हो वो गठबंधन लिख लो। तो पहली संविध सरकार के मुख्यमंत्री थे, गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। हुआ क्या था एग्जैक्टली, हो क्या रहा था? तो कांग्रेस से पृथक होकर के कुछ नाराज विधायकों ने लोक सेवा दल का निर्माण कर लिया था। किनके नेतृत्व में? गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में। और कुछ लोगों ने क्या किया? राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नेतृत्व में जन क्रांति का निर्माण कर लिया। कांग्रेस से बहुत लोग नाराज थे, तो कुछ ने क्या बना लिया? बोले यही आधे इधर जाओ, आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ, वो वाली घटना थी। तो आधों ने क्या बना लिया? लोक सेवा दल। किसके नेतृत्व में? गोविंद नारायण सिंह। आधों ने क्या बना लिया? जन क्रांति। किसके नेतृत्व में? राजमाता सिंधिया के नेतृत्व में। और ये सब लोग मिलकर के क्या बना लेंगे? फिर प्रदेश की पहली गठबंधन सरकार बनाएंगे, संविध सरकार बनाएंगे। उस संविध सरकार का नेता कौन होगा? मतलब मुख्यमंत्री कौन होगा? गोविंद नारायण सिंह। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चीज को अच्छे से याद रखना, लेकिन क्या कि भाई जो मुख्यमंत्री होता है वो सदन का नेता होता है, लेकिन ये एक ऐसी सरकार थी जिसमें मुख्यमंत्री सदन का नेता नहीं बन पाया। सदन का नेता इसमें कौन था? राजमाता विजयाराजे सिंधिया थी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया सदन की नेता थी, जबकि मुख्यमंत्री कौन था भाई? गोविंद नारायण सिंह थे। इनके कालखंड में वीरेंद्र कुमार सखलेचा उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, और वीरेंद्र कुमार सखलेचा प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे। वीरेंद्र कुमार सखलेचा प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं श्यामचरण शुक्ल। इसके बाद श्यामचरण शुक्ल आते हैं। श्यामचरण शुक्ल कौन थे भाई? प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। यहां से चालू होता है क्या? राजनीतिवाद, है ना, भाई भतीजावाद। क्या हुआ भाई? जो श्यामचरण शुक्ल थे वो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन? रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल के दौरान लगाया जाएगा। श्यामचरण शुक्ल के दौरान पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। 3 बार मुख्यमंत्री बनेंगे, अलग अलग हिस्सों में 3 बार मुख्यमंत्री बनेंगे। महाकौशल के क्या थे? संपादक थे। महाकौशल के संपादक थे। अगले व्यक्ति आते हैं बहुत महत्वपूर्ण, प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। 72 आदि के पश्चात गठन होगा, 72 के पास। और ये एडीबी और आईबीआरडी के भी क्या थे? चेयरमैन थे। एबीडी एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक, इसके भी क्या थे? वो गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, इतनी बातें थोड़ा सा आप याद रखेंगे प्रकाश चंद्र शेट्टी के बारे में। अगला बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कौन है? कैलाश जोशी। बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और इनको राजनीति का संत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राजनीति का संत। राजनीति में वही व्यक्ति संत होता है जिसका घोटाला पकड़ाया न जाए। जिसका पकड़ा गया तो फिर क्या ही मतलब भाई। तो जिसका घोटाला न पकड़ाए वो राजनीति में संत है, जिसका घोटाला पकड़ा गया वो राजनीति में क्या हो जाता है? आगे बढ़ जाता है। भाई लालू जी का घोटाला पकड़ाया, चारा खा गए, कहां है अभी आज की तारीख में? मस्त सिंगापुर घूम रहे। ठीक है, जेल से छुट्टी मिलती है सिंगापुर घूमने के लिए। ठीक है, तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हो गए कैलाश जोशी। जनता पार्टी से क्या था? इनका संबंध था, भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध था।
ठीक है। अगला व्यक्ति आता है वीरेंद्र कुमार सकलेचा। प्रदेश का पहला उप मुख्यमंत्री कौन था? वीरेंद्र कुमार सकलेचा। पीछे मैंने आपको पढ़ाया किसके टाइम पे? गोविंद नारायण सिंह के टाइम पे, 1967 में। तो भाई अब कौन? वही वीरेंद्र कुमार सकलेचा मुख्यमंत्री बनेगा। अब कब बनेंगे? कैलाश जोशी के पश्चात। कैलाश जोशी के पश्चात कब? 1978 में। तो सकलेचा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। सकलेचा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहने वाले पहले व्यक्ति हो गए। पहले बस नहीं, एकमात्र भी हैं। पहले बस नहीं, एकमात्र भी हैं वो, है ना। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण आता है सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा। अब क्या होगा भाई? वीरेंद्र कुमार सकलेचा को त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके बेटे ने क्या कर दिया? घोटाला कर दिया। तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा को त्याग पत्र देना पड़ा। तो उनकी जगह मुख्यमंत्री कौन बन गए? सुंदरलाल पटवा। उनने पद ग्रहण किया। ठीक है। सुंदरलाल पटवा के टाइम पे देश प्रदेश में क्या लगेगा? पहली बार, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगेगा। पहली बार किसके टाइम पे? श्यामाचरण शुक्ल के टाइम पे, 77 में। ठीक है। अभी किसके टाइम पे? 80 में। किसके टाइम पे लग गया भाई? कैलाश सुंदरलाल पटवा के टाइम पे। ठीक है। फिर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगेगा इन्हीं के काल में। तो टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन, 2 बार किसके टाइम पे? सुंदरलाल पटवा के टाइम पे। ठीक है। इतनी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। इसके बाद आते हैं अर्जुन सिंह। ये 3 बार मुख्यमंत्री बने। अर्जुन सिंह कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 3 बार मुख्यमंत्री बने। सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव इन्हीं के टाइम पे लाया गया। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसके टाइम पे आएगा? पहली बार तामस्कर प्रस्ताव लेकर के आएंगे। किसके टाइम पे बताएंगे आप लोग, है ना। पीछे आपको पढ़ा दिया था। सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव किसके टाइम पे आएंगे? अर्जुन सिंह के टाइम पे। कितनी बार? 5 बार। कौन लेकर के आएगा बार बार? सुंदरलाल पटवा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष थे वो। नेता प्रतिपक्ष थे। भोपाल गैस त्रासदी के समय यही थे। एंडरसन को भगाने में पूरा योगदान दिया इनने। पंजाब राज्य के राज्यपाल रहे थे। फूलन देवी ने इन्हीं के दौरान आत्मसमर्पण किया था। वही फूलन देवी जो चंबल में बागी हो गई थी, बाद में सांसद बनेगी और उसके पश्चात उनकी हत्या कर दी जाएगी। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के सिर्फ 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का। कितने दिन का? 1 दिन का। 1 दिन कौन सा? 11 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक, पूरे 1 दिन का कार्यकाल अर्जुन सिंह का। ठीक है। 5 बार अविश्वास प्रस्ताव आएगा। इसके बाद आते हैं मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा गुजरात नागौर राजस्थान से संबंधित थे। संबंध कहां से था? मूल रूप से राजस्थान से। कार्य क्षेत्र क्या था? गुजरात था। कार्य क्षेत्र क्या था? गुजरात था। जन्म राजस्थान में हुआ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। फिर आते हैं दिग्गी राजा। दिग्गी राजा 2 बार मुख्यमंत्री बने। इनके कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था इनके कार्यकाल के दौरान लागू की गई। कौन सी पंचायती राज व्यवस्था? 73वें और 74वें से वाली जो लागू हुई थी। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के पश्चात जो पंचायती राज व्यवस्था आती है वो किसके टाइम पे लागू हुई? दिग्विजय सिंह के टाइम पे लागू होगी। इसके बाद आते हैं प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती 2003 में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई। बाबूलाल गौर के पश्चात मुख्यमंत्री, इनके पश्चात सिर्फ बाबूलाल गौर बनेंगे। ठीक है। कुछ ऐसा सीक्वेंस था। बाबूलाल गौर, ठीक है, फिर कौन आएगा? उमा आ जाएंगी, फिर कौन आ जाएगा? शिवराज सिंह चौहान आ जाएंगे। ठीक है। कुछ ये सीक्वेंस था। 2011 में उमा भारती ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। 2011 में उमा भारती ने क्या किया था? 2006 में अपनी पार्टी बनी, 2011 में उसको क्या कर लिया था? वापस से भाजपा में मिला लिया था। 2006 में उमा भारती ने जब अपनी अलग पार्टी बनाई तो उसको नाम दिया गया भारतीय जनशक्ति पार्टी। लेकिन अगेन की अपनी अलग दुकान तो चलेगी नहीं, तो उस दुकान को वापस से भाजपा में शामिल कर लिया। कब? 2011 में। 2014 में इनको झांसी संसदीय क्षेत्र से चुना गया था। 2019 में टिकट कट गया। ठीक है। इतनी बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है।
इसके बाद आते हैं बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर कौन है? तो इनका संबंध गोवा मुक्ति आंदोलन से था। इनका संबंध गोवा मुक्ति आंदोलन से था। 1974 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इनको ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया। गोवा मुक्ति आंदोलन, पहली बात तो ध्यान रखो। अगली बात क्या ध्यान रखोगे कि इनको 10 बार विधायक चुना गया था। इनको लगातार 10 बार विधायक चुने जाने का क्या है, रिकॉर्ड है। ठीक है। उपनाम क्या था? बुलडोजर मंत्री। उपाधि क्या थी? वर्षश्री नाम की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। इनकी उपाधि क्या थी? वर्षश्री। उपाधि क्या थी? वर्षश्री। उपनाम क्या था? बुलडोजर मंत्री। आज की तारीख में बुलडोजर मंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के बाबा, है ना। फिर आते हैं कमलनाथ। कमलनाथ की पुस्तकें क्या है? इंडियाज इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। भाई कमलनाथ को इन्वायरमेंट की समस्या क्या कंसर्न है, क्योंकि ये केंद्र में क्या रहे? इन्वायरमेंट मंत्री रहे। इंडियाज इन्वायरमेंटल कंसर्न। दूसरा इंडियाज सेंचुरी और भारत की शताब्दी। इंडियाज सेंचुरी और भारत की शताब्दी। ठीक है। कानपुर में इनका जन्म हुआ था। भाई लिख लेना इसको। कार्य क्षेत्र क्या है? छिंदवाड़ा है, लेकिन जन्म कहां हुआ था कमलनाथ का? कानपुर में। मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे? 17 दिसंबर 2018 से लेकर के 20 मार्च 2020 तक मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। आखिरी में आते हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। किस्मत ने साथ दिया तो 5वीं बार बनेंगे, नहीं साथ दिया तो 4 बार में कहानी रुक जाएगी। ये सभी क्या थे? आपके मुख्यमंत्री थे। अब यहां पे एक फैक्ट दिया हुआ है कि वर्ष 2000 के पहले ऐसे कौन कौन लोग थे मुख्यमंत्री बने जिनका संबंध कांग्रेस से नहीं था। तो ऐसा पहला व्यक्ति कौन आएगा? गोविंद नारायण सिंह। क्यों आएगा भाई गोविंद नारायण सिंह? देखो गोविंद नारायण सिंह ओरिजिनली कांग्रेस से थे, आईएएस अधिकारी थे, ओरिजिनली कांग्रेस से थे। लेकिन मैंने जैसे आपको पीछे पढ़ाया कि भाई कुछ विधायक नाराज थे, तो उनने क्या कर लिया? एक नए दल का गठन कर लिया। उसको क्या नाम दिया गया? लोक सेवा दल। उसको क्या नाम दिया? लोक सेवा दल। और कुछ और विधायकों ने एक क्या बनाई? जन क्रांति नामक पार्टी बनाई। किसकी अध्यक्षता में? राजमाता विजयराजे सिंधिया की अध्यक्षता में। और इन्हीं दोनों दल ने क्या किया? पहले प्रदेश की पहली गठबंधन सरकार या संवित सरकार का निर्माण किया। तो इस प्रकार से पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन हो गए? गोविंद नारायण सिंह। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। तो फिर भाई ऐसा पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है जिसका संबंध दूर दूर से किसी प्रकार से कांग्रेस से था ही नहीं? वो कौन मिलेगा आपको? कैलाश चंद्र जोशी। इसके अलावा वीरेंद्र कुमार सखलेचा। और कौन फिर आएगा? सुंदरलाल पटवा। तो वर्ष 2000 के पहले ऐसे कौन से लोग थे जो मध्य प्रदेश के जो गैर कांग्रेसी थे और मुख्यमंत्री बने? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री वर्ष 2000 के पहले मात्र 4 लोग मिलेंगे। कौन कौन? गोविंद नारायण सिंह, कैलाश चंद्र जोशी, वीरेंद्र कुमार सखलेचा, सुंदरलाल पटवा। और वर्ष 2000 के पश्चात कितने कांग्रेसी मुख्यमंत्री मिलेंगे? तो बड़ी ढूंढे से मिल जाए। ठीक है। बीच में कमलनाथ आ गए थे 1-2 बार।